हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज हम एलिप्स के दो तीन प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है आर त्रिज्या का वृत्त दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय है, एलिप्स के कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस आर का सर्कल। तो वो सर्कल क्या होगा? एलिप्स का केंद्र मूल बिंदु है यानी 0 0, तो जो एलिप्स का केंद्र है वही उस वृत्त का केंद्र होगा, यानी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होगा और वृत्त की त्रिज्या r है। तो वृत्त का समीकरण तो हो जाएगा ये x² + y² बराबर r²। तो ये दीर्घवृत्त और ये वृत्त दोनों के केंद्र एक ही हैं, मूल बिंदु। फिगर में हम देखेंगे तो ये रेड बाउंड्री से दीर्घवृत्त बना हुआ है और ये ब्लैक बाउंड्री से सर्किल बना हुआ है, दोनों का केंद्र एक ही है। तो वृत्त और दीर्घवृत्त, अब इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं द्वारा दीर्घाक्ष से बनाया गया कोण ज्ञात करना है, कॉमन टेंजेंट। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम किसे कहेंगे? वह रेखा जो दोनों को स्पर्श करे। जैसे इस फिगर में ये लाइन दिख रही है, ये लाइन इस बिंदु पर तो वृत्त को स्पर्श करती है और इस बिंदु पर दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। तो वृत्त और दीर्घवृत्त दोनों को स्पर्श करने वाली लाइन को हम कॉमन टेंजेंट या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। फिगर को और एक बार समझें, ये सर्किल और ये एलिप्स, यहाँ पर चार जगह दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। एलिप्स की दीर्घाक्ष 2a लंबाई की है, लघु अक्ष 2b लंबाई की है, यानी ये अर्ध दीर्घाक्ष a लंबाई की होगी और ये अर्ध लघु अक्ष b लंबाई की होगी। सेमी मेजर एक्सिस a लंबाई की होगी और सेमी माइनर एक्सिस b लंबाई की होगी। और ये जो सर्किल है वो उसकी जो रेडियस है r, तो अगर सर्किल दीर्घवृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है तो रेडियस r a से कम और b से ज़्यादा होगी, तभी प्रतिच्छेद करेगा। जैसे अगर हम पहले दीर्घवृत्त बना लें और दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, मूल बिंदु केंद्र मानकर अगर हम एक सर्किल बनाएं जिसकी त्रिज्या ये जो अर्ध लघु अक्ष b इससे भी कम हो, तो सर्किल अंदर अंदर बन जाएगा और वो सर्किल दीर्घवृत्त को नहीं काटेगा। और अगर सर्किल की रेडियस अर्ध दीर्घाक्ष जिसकी लंबाई a है से ज़्यादा हो तो सर्किल फिर दीर्घवृत्त के बाहर बाहर बन जाएगा, उस समय भी सर्किल दीर्घवृत्त को नहीं काटेगा। तो सर्किल दीर्घवृत्त को काटे, इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि सर्किल की जो रेडियस है r वो सेमी मेजर एक्सिस a से तो कम हो और सेमी माइनर एक्सिस b से ज़्यादा हो। तो ऐसी ही होगी, तभी ये काट रहा है। तो इस तरह से वृत्त और दीर्घवृत्त के ये चार प्रतिच्छेद बिंदु हैं। और अगर हम कॉमन टेंजेंट की बात करें तो ऐसी लाइन जो दोनों को स्पर्श करे वो एक इधर होगी, जो इस जगह वृत्त को और इस जगह दीर्घवृत्त को स्पर्श कर रही है, एक इधर होगी जो यहाँ वृत्त को और यहाँ दीर्घवृत्त को स्पर्श कर रही है, एक यहाँ होगी और एक इधर भी होगी। चार होंगी, लेकिन चारों एक्स एक्सिस से जो कोण बनाएंगी वो सब समान ही होंगे। बाई सिमेट्री हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दीर्घवृत्त और वृत्त दोनों ही अक्षों के सापेक्ष सममित हैं, तो वो एंगल्स समान ही बनेंगे। तो हम किसी एक का एंगल निकाल लेंगे, मान लो ये वाली लाइन है, उसका एंगल निकाल लेंगे। तो हम इस पर आएँ, जैसे इस फिगर में ये वाली लाइन है और ये दीर्घवृत्त और वृत्त दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। वृत्त को ये यहाँ स्पर्श कर रही है और दीर्घवृत्त को यहाँ स्पर्श कर रही है, यानी ये दोनों की स्पर्श रेखा है। अब इस स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष से जो कोण बनता है, यानी दीर्घवृत्त की जो दीर्घ अक्ष है उससे जो कोण बनता है, ये कोण ज्ञात करना है। और ये कोण आएगा इस रेखा की प्रवणता से। प्रवणता आ जाएगी तो कोण आ जाएगा। तो हम इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे पहले।
तो हम क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से कर रहे हैं कि पहले हम दीर्घवृत्त की एम प्रवणता वाली स्पर्शरेखा लें। दीर्घवृत्त की कोई स्पर्शरेखा दीर्घ अक्ष यानी एक्स अक्ष से अगर थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता तो हो जाएगी एम बराबर टेन थीटा। अगर ये स्पर्शरेखा, फिलहाल हम दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा कहें इसे, तो दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा है और ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो इसकी प्रवणता हो जाएगी टेन थीटा, जिसको हमने एम मान लिया। फिर इस रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दीर्घवृत्त की एम प्रवणता वाली स्पर्शरेखा है और दीर्घवृत्त की एम प्रवणता वाली स्पर्शरेखा ये होती है y = mx प्लस √a² m² प्लस b²। सभी पदों को एक तरफ लाने के लिए y को इधर ले लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी mx - y प्लस √a² m² प्लस b² बराबर 0। तो ये फिलहाल क्या है, दीर्घवृत्त की एम प्रवणता वाली स्पर्शरेखा। अब हम ये माने कि यही रेखा उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है तो ये दीर्घवृत्त की तो स्पर्शरेखा है ही, वृत्त की भी होगी। तो अगर ये वृत्त की भी हो तो फिर कंडीशन क्या होगी, इस वृत्त की कोई स्पर्शरेखा हो उसके लिए प्रवणता होगी कि वृत्त का जो केंद्र है, मूल बिंदु 0 0, उससे इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी स्पर्शता का प्रतिबंध होता है केंद्र से लंब बराबर त्रिज्या। तो केंद्र से लंब बराबर त्रिज्या, ये किसी रेखा द्वारा वृत्त को स्पर्श करने का प्रतिबंध होता है। तो ये लगा रहे हैं कि ये रेखा m के हर मान के लिए दीर्घवृत्त की तो स्पर्शरेखा है ही। अगर हम ये मानें कि दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा होने के साथ साथ ये वृत्त की भी स्पर्शरेखा है, तब क्या होगा, यह रेखा वृत्त 2 की स्पर्शरेखा हो तो वृत्त के केंद्र से इस पर लांबिक दूरी, तो लांबिक दूरी आएगी, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 0 0 हैं तो इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह तो 0 0 रख देंगे, m इंटू एक्स की जगह 0 और y की जगह 0 और ये टर्म अपनी जगह, और नीचे रूट के अंदर x के गुणांक m का वर्ग और y के गुणांक -1 का वर्ग। तो ये हो गई वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर लांबिक दूरी और ये बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या के। अगर ये रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा होने के साथ साथ वृत्त की भी हो तब, तो उससे ये एक कंडीशन आ गई। यानी ये कंडीशन तब आ गई जब हमने ये रेखा उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा मान ली, कॉमन टेंजेंट मान ली, एलिप्स की भी है और सर्किल की भी मान ली। तो फिर ये जो इक्वेशन बना इसको m के लिए हल कर लें। ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, इधर रूट और नीचे रूट और इधर r। एक बार दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा और यहाँ r² हो जाएगा और नीचे की टर्म को राइट हैंड साइड में ले लें तो ये टर्म तो हो जाएगी a² m² प्लस b² और नीचे वाली टर्म इधर आ जाएगी तो r² इंटू m² प्लस b²। इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व करना है। तो ये टर्म a² m² एज इट इज़, b² एज इट इज़, r² को अंदर गुणा कर दें तो r² m² प्लस r²। फिर m² के दोनों पदों को एक तरफ ले लें तो a² m² माइनस r² m², उनमें से m² कॉमन ले लेंगे और बिना m के दोनों पदों को राइट साइड में ले लिया तो r² राइट साइड में होगा और b² भी राइट साइड में आ जाएगा। ये इक्वेशन को सॉल्व किया, a² माइनस r² से डिवाइड कर दें और वर्गमूल ले लें तो प्रवणता m का मान ये आ जाएगा। यानी अगर m प्रवणता वाली दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त की भी स्पर्शरेखा हो तो m का मान ये आएगा। यानी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई। प्रवणता m है तो वो रेखा अगर x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो m का मान tan थीटा होगा, तो m की जगह tan थीटा रख दें और tan थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √r² माइनस b² अपॉन a² माइनस r²। ये वो कोण हो गया जो दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा x अक्ष से बनाती है और ये ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। अब इसमें कई बातें हैं। दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा जो हमने ली थी ये, इसमें अगर यहाँ प्लस माइनस कर देते तो ये 2 स्पर्शरेखाएं हो जाती। चित्र में देखें तो ये वाली और ये वाली, और m का मान यहाँ m² के मान का वर्गमूल लेकर m की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ एंगल प्लस माइनस आ जाता, तो वो चारों कोण आ जाते क्योंकि ये उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा एक नहीं है 4 हैं। तो हमने किसी एक से निकाल लिया और जितना एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा x अक्ष से कोण बनाएगी उतना ही बाकी की तीनों बनाएगी, इसलिए हमने एक ही निकाला है, प्लस वाला चिन्ह लेकर ही निकाल लिया। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया, यहाँ स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि एंगल मैग्नीट्यूड के तौर पर उतना ही होगा, यानी परिमाण उसका वही होगा, माइनस हो सकता है। जैसे ये स्पर्शरेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाएगी
ये वाली स्पर्शरेखा एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा से थीटा कोण बनाएगी। तो ये क्वेश्चन था कि ऐसी रेखा जो वृत्त और दीर्घवृत्त दोनों की स्पर्शरेखा हो, यानी दोनों की टेंजेंट हो, जैसे हम कॉमन टेंजेंट कह सकते हैं, तो वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी वो ज्ञात करना था। तो हमने दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा ले ली और फिर ये कंडीशन लगा दी कि वो वृत्त की भी हो, तो एम का मान आ गया, और एम के मान से एंगल आ गया। ये एक प्रॉब्लम हुई। एक और प्रॉब्लम लें। इसमें दीर्घवृत्त और वृत्त दे रखे। दीर्घवृत्त तो मानक है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और ये सर्किल दिया हुआ है। ये सर्किल भी एलिप्स के कॉन्सेंट्रिक है, यानी जो सर्किल का केंद्र है वो भी मूलबिंदु होगा और दीर्घवृत्त का केंद्र भी मूलबिंदु है, दोनों का केंद्र एक ही है। इस सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी √AB। अब दीर्घवृत्त और वृत्त करना क्या है इस क्वेश्चन में, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। दोनों, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया कि ये वृत्त इस दीर्घवृत्त को कब काटेगा, जब वृत्त की त्रिज्या ए से कम और बी से ज़्यादा हो, और यहाँ पर ऐसा होगा ही क्योंकि वृत्त की त्रिज्या √AB है और हम जानते हैं कि √AB बी और ए के बीच ही संख्या होती है, तो यही सिचुएशन होगी। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की तुलना करें तो पिछले में और इसमें क्या फ़र्क आएगा। ये दीर्घवृत्त और वृत्त हैं, दीर्घवृत्त और वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। पिछले में तो हमने दोनों की कॉमन टेंजेंट ज्ञात की, यानी एक ही रेखा जो दोनों को स्पर्श करे, और अब हमें दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखाएं ज्ञात करनी है और उनके बीच कोण ज्ञात करना है। जैसे वृत्त और दीर्घवृत्त के 4 प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, चारों क्वाड्रेंट्स में होंगे। जैसे एक प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर एक तो बनेगी वृत्त की स्पर्श रेखा और इसी प्रतिच्छेद बिंदु पर एक बनेगी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। यानी पिछले वाले में तो एक ही लाइन दोनों की स्पर्श रेखा थी, यानी स्पर्श रेखा सेम थी। यहाँ पर पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट पर दोनों की अलग अलग स्पर्श रेखाएं आएंगी। वहाँ पर एक ही रेखा दोनों को अलग अलग पॉइंट पर स्पर्श करती थी, कॉमन टेंजेंट है तो वो दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पर स्पर्श करती है। यहाँ पर पॉइंट तो एक ही है जो दोनों पर है, दीर्घवृत्त पर भी और वृत्त पर भी, यानी दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। उस प्रतिच्छेद बिंदु पर जब हम दोनों की स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वृत्त की अलग आएगी और दीर्घवृत्त की अलग आएगी, और उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना है। यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। तो पहला काम हम करेंगे कि इस वृत्त और इस दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, और हम जानते हैं कि दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने का तरीका क्या है। उन दोनों वक्रों के समीकरणों को x और y के लिए हल कर लें, तो जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमारा पहला काम होगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को हल करके x और y के मान निकालना। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 से तो हम एलिमिनेशन मेथड से मान निकाल रहे हैं। पहले इन दोनों से y का विलोपन करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर x की वैल्यू इन्हीं में से किसी एक में रख देंगे तो y की आ जाएगी। यानी दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों समीकरणों को x और y के लिए हल करना है। तो पहले हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी AB माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर AB माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मान जो इक्वेशन नंबर 2 से वाई स्क्वायर का निकाला है वो इक्वेशन 1 में रखना है। लेकिन उससे पहले इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा एलसीएम लेके सरल कर लें। तो अगर इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम को राइट साइड में पहुंचा देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एलिप्स का ही इक्वेशन है। इसमें वाई स्क्वायर का मान सर्किल से प्राप्त किया हुआ रख दें जो कि था AB माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ए स्क्वायर अपनी जगह
और वाई स्क्वायर की जगह ए बी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को एक्स के लिए हल करना है। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये टर्म हो जाएगी ए क्यूब बी और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के दो पद, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और एक माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बजाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और ये टर्म इधर चली जाएगी, यानी इनको रीअरेंज कर लिया। या ये कह लो कि एक्स स्क्वायर के दोनों पदों को राइट साइड में ले लिया और इस वाले को लेफ्ट में ले लिया। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इक्वेशन के पदों को इधर उधर करना वो सब जानते हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं होती है। एक्स के दोनों पदों को एक तरफ और बिना एक्स के पदों को एक तरफ करके और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा ए और यहाँ से बचेगा बी, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर या गुणांक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भाग दे देंगे और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया है नीचे ले जाकर ए माइनस बी ए प्लस बी, ताकि ए माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाए। और ए माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाने के बाद ये बचता है एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। अब जैसे हमने इन दोनों इक्वेशन से वाई को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही आई। सिमिलरली अगर हम एक्स को एलिमिनेट करके वाई की वैल्यू निकालते, यानी इक्वेशन नंबर 2 से एक्स स्क्वायर का मान ए बी माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में रख के फिर वाई के लिए सॉल्व करते तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। तो वो हमने बिना सॉल्व किए ही डायरेक्टली लिख दी समिति का उपयोग करके। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई उसी में ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो ए स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे ए प्लस बी हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मान निकाल लिए। एक्स स्क्वायर का ये मान है तो वर्गमूल लेने पर एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी और वाई स्क्वायर का मान यह है तो वर्गमूल लेने पर वाई का मान प्लस माइनस बी अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, ये स्क्वायर रूट करके। तो एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ आ गई एक सर्किल और एलिप्स की इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो अतः दीर्घवृत्त और वृत्त के जो 4 प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो ये होंगे। उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस ए अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी और सेकंड कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस बी अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी। ये 4 बिंदु हैं। 4 कैसे हैं? एक बार दोनों जगह प्लस चिन्ह लो, एक बिंदु आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक बार यहाँ माइनस यहाँ प्लस लो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा ये वाला बिंदु, एक बार यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लो तो ये बिंदु आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और दोनों माइनस लेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट का ये बिंदु आएगा। तो चारों जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वृत्त और दीर्घवृत्त के वो हमने ज्ञात कर लिए। अब इन चारों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर जो दीर्घवृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं बनेगी उनके बीच कोण चारों पर एक ही जैसा आएगा। सममिति से ये बात हम समझ सकते हैं, बाई सिमेट्री। सममिति से चारों पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण समान होंगे, इसलिए हम 4 बिंदु की बजाय एक ही बिंदु ले लें प्लस प्लस चिन्ह वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला और उसी पे निकाल लें, उतना ही फिर बाकी के 3 पर भी होगा। तो अब हम कर रहे हैं दीर्घवृत्त का जो हमने ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया है, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने के लिए पहले हम इस प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करेंगे और प्रवणता ज्ञात होगी dy अपॉन dx द्वारा। अवकलन द्वारा हम dy अपॉन dx निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये बिंदु को ध्यान रखें और दोनों समीकरण। तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेने पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रतिच्छेद बिंदु आया वो ये है, उसको नाम दे दिया P। अब इस बिंदु P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसी बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हम अवकलन का उपयोग करेंगे। समीकरण 1 जो कि दीर्घवृत्त का है उससे एलसीएम लेकर उस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx और अचर का 0, फिर 2 इसमें भाग दे दें यानी 2 कैंसिल हो जाएगा और dy अपॉन dx के लिए इसको हल करें तो माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। ये dy अपॉन dx का मान है दीर्घवृत्त से प्राप्त किया हुआ। तो P बिंदु पर यानी इस बिंदु पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 माने तो वो हो जाएगी dy अपॉन dx का P पर मान। तो ये जो dy अपॉन dx का जनरल मान है इसको P पर निकालने के लिए x की जगह P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी और नीचे ए स्क्वायर अपनी जगह और y की जगह P का सेकंड कोऑर्डिनेट
बी अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी रख दें और इसको सरल कर लें। अंडर रूट ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व कर लें, माइनस रहेगा। बी की पावर कितनी है, ऊपर बी की 2 पावर और आधी पावर यानी 2.5 पावर ऊपर है और 1 नीचे है, तो बी की 1.5 पावर यानी बी अंडर रूट बी बचेगा। और ए की पावर कितनी है, नीचे ए की 2 पावर यहाँ पर और आधी यहाँ पर, यानी नीचे 2.5 पावर है, ऊपर 1 पावर है, तो नीचे भी 1.5 बचेगी। तो ये सरल होने पर बच जाएगा। ये क्या आ गया, वृत्त और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता। सिमिलरली वृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो समीकरण 2 जो सर्किल का है उसका x के सापेक्ष अवकलन करें। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। 2 का भाग दे दें और डिवाई अपॉन डी एक्स के लिए हल करें तो माइनस एक्स अपॉन वाई। अतः P बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर m2 माने तो वो हो जाएगी इस डिवाई अपॉन डी एक्स का P पर मान। तो डिवाई अपॉन डी एक्स का P पर मान के लिए माइनस अपनी जगह और x की जगह P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी और y की जगह P का सेकंड कोऑर्डिनेट बी अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी। अंडर रूट ए प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे और ए और बी की हाफ हाफ पावर भी कैंसिल हो जाएंगी। ये टर्म सॉल्व होने पर आती है माइनस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। तो यहाँ तक हम वृत्त और दीर्घवृत्त दोनों के 4 प्रतिशत बिंदु निकाल लिए थे और चारों में से हमने एक लिया है और उस एक प्रतिच्छेद बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता और दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली। अब हम जानते हैं कि 2 रेखाओं की अगर हमें प्रवणताएं पता हो तो उनके बीच कोण ज्ञात किया जा सकता है। तो P पर दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण थीटा माने तो वो थीटा ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। 2 रेखाओं की प्रवणताओं से उनके बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है इसमें मान रख दें। m1 का मान ये, m2 का मान माइनस में है तो माइनस m2 प्लस हो जाएगा और नीचे 1 प्लस m1 m2 दोनों के मान माइनस में थे तो m1 इंटू m2 प्लस हो जाएगा। ये टर्म आती है, इसको सॉल्व कर लें। a अंडर रूट a और b अंडर रूट b, तो ऊपर वाले पद में a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी एलसीएम ले लें। अंडर रूट बी इधर गुणा होगा तो माइनस बी स्क्वायर और a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a तो ये a स्क्वायर। ये ऊपर की टर्म अलग एलसीएम ले लिए, नीचे की टर्म में भी वही एलसीएम आ जाएगा a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी। तो a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी एलसीएम, ये एलसीएम इधर 1 से गुणा होगा a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी और इधर आ जाएगा b अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी। एलसीएम दोनों में सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बचेगा अंडर रूट a बी कॉमन और a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर हो जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी वाला फैक्टर नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी बटे अंडर रूट ए बी और ये टेन थीटा का मान आ गया। अतः थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे अंडर रूट ए बी। ये दीर्घवृत्त और वृत्त दोनों के जो 4 प्रतिशत बिंदु थे उन पर दोनों की स्पर्श रेखाओं के बीच कोण ज्ञात हो गया। 4 होंगे वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्योंकि टेन थीटा यहाँ इस सूत्र में प्लस माइनस भी लगाया जा सकता है। एक चिन्ह से अधिक कोण और एक चिन्ह से न्यून कोण आता है, क्योंकि 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक छोटा कोण भी बनता है, एक बड़ा कोण भी बनता है। एक कोण प्लस चिन्ह से और एक कोण माइनस चिन्ह से आता है, तो यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते थे, लेकिन वो हमने एक ही चिन्ह लिया है क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच न्यून वाला कोण ज्ञात कर दिया है। तो इन 2 प्रॉब्लम्स में, एक प्रॉब्लम में तो दीर्घवृत्त और वृत्त दोनों की कॉमन टेंजेंट ज्ञात की थी, यानी ऐसी रेखा जो दोनों को स्पर्श करे, जो कि अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। और इस वाली प्रॉब्लम में दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु यानी दोनों के कॉमन पॉइंट पर 2 स्पर्श रेखाएं, उनके बीच कोण ज्ञात करना था। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हुई, इनको तैयार करें और अगली प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियोज़ में लेंगे। एक और बात जो गवर्नमेंट कॉलेज करौली के बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के रेगुलर स्टूडेंट्स से करनी है, वो ये है कि जब आपके एडमिशन्स हुए थे तब आपने केवल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नहीं बुलाया गया था कोरोना पैंडेमिक की वजह से। अब गवर्नमेंट के आदेश आए हैं, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन या कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन की तरफ से आदेश आए हैं कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो मंडे से यानी 7 तारीख से महाविद्यालय में दस्तावेज़ों का सत्यापन होना है। तो आप जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो सब 7 तारीख से और
16 तारीख तक कभी भी महाविद्यालय आकर अपने दस्तावेज़ सत्यापन करवा लें। दस्तावेज़ों में जो आपके स्कूल की टीसी है, ओरिजिनल टीसी, और ओरिजिनल टीसी के साथ सीसी आता है, सीसी यानी चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो टीसी और सीसी ओरिजिनल, इसके साथ 10th और 12th की जो मार्कशीट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी। अगर आप ने एडमिशन रिजर्वेशन कैटेगरी में लिया है, जैसे SC ST OBC MBC EWS, तो उसका प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, उसका प्रमाण पत्र ओरिजिनल लाएं और फ़ोटोकॉपी भी लाएं। और इसके अलावा कोई बोनस वगैरह अगर आपने प्राप्त किया था तो उस बोनस का सर्टिफिकेट भी लेकर आएँ, जैसे खेल का सर्टिफिकेट या NSS का या NCC का। तो जो भी अपने दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म में लगाए थे वो सब ओरिजिनल और उन सब की फ़ोटोकॉपी लेकर आएँ। और जो जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल मेल, वो अपने आय की घोषणा भी साथ लेकर आएँ, आय प्रमाण पत्र जो स्वयं घोषित होता है वो। तो महाविद्यालय में 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक दस्तावेज सत्यापन होगा। तो आप सारे रेगुलर स्टूडेंट्स अपने अपना दस्तावेज सत्यापन करा लें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर वापस कर दिए जाएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जमा कर ली जाएगी। और जो इसके साथ ही जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस ऑनलाइन फॉर्म की प्रिंट आउट भी साथ लानी है, वो भी उसमें लगेगी। तो ये सारा काम भी कर लें। इसके बारे में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख भी दूंगा, तो इसका भी ध्यान रखें। और महाविद्यालय में BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो एडमिशन कमेटी है उसके सम्मानीय सदस्य आपके दस्तावेज सत्यापन करेंगे, जिनमें श्री जगदीश मीना, श्री रामलखन मीना आदि हैं। तो वो आपको महाविद्यालय में आओगे तो पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति से आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है, तो ये काम भी कर लें। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।